हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? तो बच्चों, अभी आप लोगों का जो क्लास होने वाला है आप ही लोग की डिमांड पर, बहुत सारे बच्चे मेरे जूम पर भी अवेलेबल हैं। आप लोग मुझे देख पा रहे हो? यस। तो बच्चों, अभी हम लोग दो टाइप से क्लास को लेकर चल रहे हैं। कुछ बच्चे, कितने में 28 बच्चे जो है, अभी बच्चे ऐड हो ही रहे हैं। तो 28 बच्चे अभी जूम पर भी अवेलेबल हैं, और हमारे बच्चे जो अभी यूट्यूब पर भी देख सकेंगे उनके लिए भी हम लोगों ने अवेलेबल किया है। तो बच्चे, हमारा जो सोचना है, मेरा जो मानना है, स्टूडेंट्स आर नॉट ओनली फॉर सोर्स ऑफ मनी। ओके, जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे अभी घर के अंदर है, अपने जो समय है, अपने बहुत बहुमूल्य समय को यूज करें, इसके लिए मैंने YouTube पर भी अपने चैनल को रखा है, और मैं वेरियस टाइप्स के क्लासेस को उस पर डाल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया अपने क्लासेस को YouTube पर डालकर, उनको मेरा सैल्यूट। जैसे पटना में कुमोद रंजन सर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया। इससे लाखों बच्चे लाभान्वित होंगे, और न केवल इस साल बल्कि कई सालों तक बच्चे केवल पैसे के सोर्स के रूप में न समझे जाएं। इसीलिए मैंने सभी के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक्स उन्हीं के डिमांड पर यहाँ पर चलाने का सोचा। ओके, तो मैं खुद भी केमिकल इंजीनियरिंग से हूँ, 8 इयर्स लॉन्ग एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग में। और चलिए हम लोग अभी देखते हैं क्या अभी चलता है। जूम पर भी बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, जो हाँ, मैक्सिमम जो भी मेरे जूम पर अवेलेबल हैं, कुछ 10th पास हैं जो अभी जस्ट एग्ज़ाम दिए हैं, पास नहीं कर सकते, कुछ 11th में हैं, कुछ 12th में भी हैं जो कि अभी मेंस के लिए क्वालिफाइड करेंगे। तो तीनों के लिए मैं कुछ एक कॉमन टॉपिक पकड़ा हूँ, रिएक्शंस ट्रिक्स। जो रिएक्शंस होते हैं बच्चों, उसमें क्या प्रोडक्ट होगा, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है ना। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई भी किताब ये जल्दी नहीं बताता है क्या क्या ट्रिक्स है। तो उसको मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कोरिलेट कर रहा हूँ। ओके, कोरिलेट कर रहा हूँ। तो चलिए, रिएक्शंस ट्रिक्स में क्या क्या हो सकता है। तो पहला मैं ट्रिक्स, इसको हो सकता है कि मैं 2 या 3 क्लास में ले जाऊँ। ओके, तो पहला मैं जो ट्रिक्स ले रहा हूँ वो है हाइड्रोलाइसिस का, यानी वाटर के साथ जब जब कोई रिएक्शन करता है तब क्या हो सकता है। जैसे मेरा ये कहना है, जो वाटर होता है, ओके, ये इससे तो बहुत सारा एक्स प्लस और वाई माइनस, इस टाइप का बहुत सारा रिएक्शन हो सकता है। वो क्या प्रोडक्ट हो सकता है, आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा। उस ट्रिक्स से आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। ओके, ये आपका एकदम से रामबाण रहेगा, और ये मेंस के बेसिस पर, मेंस के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। मैं आपको बता दूं, ये मेंस के लिए काफी फ्रूटफुल होगा। ओके, जेईई मेंस के लिए और वेरियस टाइप्स के मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए। जो बच्चे रिएक्शंस में फंस रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा क्लास है। देखो बच्चे, हाइड्रोलाइसिस, तो जो वाटर होता है बच्चों, वाटर पर आप फोकस करोगे। वाटर में क्या होता है, जो मेरा वाटर है H2O, ओके, इसका जो हाइड्रोलाइसिस का जो चलता है, हाइड्रोलाइसिस का जो रिएक्शन होगा, ओके, हाइड्रोलाइसिस का जो होगा, एक होता है आयोनिक मैकेनिज्म से आप रिएक्शन को देख सकते हो, एक होता है कोवलेंट मैकेनिज्म से। ओके बच्चों, हाइड्रोलाइसिस का मतलब ही क्या होता है, ये वाटर हो गया, और लाइसिस मतलब टूटना। वाटर जब टूटे, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। ओके, हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर एंड लाइसिस स्टैंड्स फॉर ब्रेकिंग। ओके, तो जो आपका आयोनिक मैकेनिज्म है, ध्यान से यहाँ पर होता क्या है, जो वाटर है आपका, ये हमेशा किस पर टूट सकता है,
ये H प्लस और OH माइनस में, है ना। तो ये H प्लस और OH माइनस जो होता है यही आपको लग सकता है, जैसे AX और मान लिया जाए यहाँ पर BY माइनस है, ये X प्लस है, ठीक है। तो होगा क्या, आप खुद सोचिए, यहाँ हाइड्रोलाइसिस में ये इससे आके जुड़ जाएगा OH माइनस, और ये इससे आके जुड़ेगा H प्लस माइनस प्लस, है ना। और ये तब उतना जुड़ेगा जब तक मैं आपको न्यूट्रल हो जाना चाहिए, न्यूट्रल हो जाने तक में ये जुड़ता है। अब बची बात आपके कोवेलेंट की। कोवेलेंट में क्या होगा बच्चों, वाटर हम जान रहे हैं कि इसके पास दो लोन पेयर है। जब ये दो लोन पेयर है और यहाँ पर आपको X प्लस दिख रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और ये आपको एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, और यही डायरेक्टली होल न्यूक्लियोफाइल वाटर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल AX प्लस यानी जो कैटायनिक फेज होता है उससे ये अटैक के थ्रू रिएक्शन करता है। तो ऐसे जो मैकेनिज्म कहलाते हैं वो कोवेलेंट मैकेनिज्म कहलाते हैं, और इस टाइप से जो कहलाते हैं वो आयोनिक मैकेनिज्म कहलाते हैं। तो अभी मैं आयोनिक मैकेनिज्म को लेकर चल रहा हूं, ओके। चलिए, तो मैं आयोनिक मैकेनिज्म को लेकर चल रहा हूं। तो क्या है, हाँ हेलो, अच्छा ब्लीचिंग, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में देखता हूँ। मैं पहले जो टॉपिक बेटा स्टार्ट किया उसे मैं करके फिर तुम्हारा जो डाउट है ब्लीचिंग वाला है, ब्लीचिंग, ठीक है, मैं उसको देखता हूँ, ओके। चलो, तो बच्चों पहले हम लोग देखते हैं आयोनिक मैकेनिज्म, और इसका हम लोग अभी स्टडी करते हैं, ओके। तो बच्चों आयोनिक मैकेनिज्म का जो ट्रिक्स है, पहला जब कोई भी मेटल ऑक्साइड से वाटर जब रिएक्शन करेगा, ओके, यहां पर X यहां पर माइनस, ऐसा ही करके है कुछ, है ना। तो क्या होगा, यहां पर H वाला पार्ट अगर जुड़ता है, यहां पर OH माइनस वाला पार्ट जुड़ता है, वाटर के पास क्या है, OH माइनस वाला नेगेटिव फेज है, H प्लस वाला नेगेटिव फेज है। होता क्या है कि ये एवरी टाइम MOH X कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर यहाँ पर X आपका इसका वैलेंसी है, तो जितना वैलेंसी होगा उतना मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ओके। एग्जांपल, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर रिएक्शन किया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर रिएक्शन किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, सोडियम, ओके, ये बनाया, ओके, ध्यान से। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला ट्रिक्स ये देखा, जो जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे वाटर से रिएक्शन करके जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होंगे वाटर से रिएक्शन करके मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ओके। जिस तरह से आप लोग बच्चे में पढ़ते थे, जो जिस एसिड के पास H प्लस है और जो जिस बेस के पास OH माइनस है, एसिड प्लस बेस रिएक्शन किया सॉल्ट प्लस वाटर, कितना अच्छा, कहीं कोई जल्दी कंफ्यूजन नहीं। उसी ट्रिक्स को भी हम लोग उसी तरह से बहुत सारे रिएक्शंस को आसान करने वाले हैं, ठीक है। तो ये M स्टैंड्स फॉर मेटल, ओके, M स्टैंड्स फॉर मेटल। सेकंड ट्रिक्स, ये सेकंड ट्रिक्स है NK ट्रिक्स, ओके। चलो, अब सेकेंड ट्रिक्स आपका जो भी सल्फाइड है वाटर से रिएक्शन करेगा, मेटालिक सल्फाइड, दिस इज सल्फाइड स्टैंड्स फॉर S-2, ओके, और ये मान लो कि X प्लस है। चलो, इस तरह अभी हम नहीं दे रहे हैं ताकि हमें लिखने में ठीक रहे, बस मेरा पहले पर्पस है कि उसे समझाना। मेटालिक सल्फाइड, ओके, जब ये रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा, मेटालिक हाइड्रोक्साइड H2S, एवरी टाइम एकदम कॉमन है। जैसे बहुत सारा एग्जांपल है, सोडियम सल्फाइड वाटर से रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और यहां पर H2S रिलीज, खत्म, वाटर
जो इसे बैलेंस करना होगा आप लोग कर लेंगे, ओके। क्योंकि मेरा भी काम है केवल ट्रिक्स देना, बैलेंस ये सब छोटा मोटा काम आप लोग 6, 7, 8, 9 क्लास में आप लोग कर चुके हैं। यहाँ जितने बच्चे हैं वो 10th प्लस से ऊपर मेरे पास जूम में है, और जो बच्चे नीचे के क्लास में भी हैं देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलिए, तो नाउ नेक्स्ट ट्रिक्स है आपका ट्रिक्स नंबर 3। जितने भी मेटल के, ध्यान से यहां पर, जितने भी मेटल के पेरोक्साइड हैं, ये अगर वाटर से रिएक्शन करेगा, ध्यान रहे यहाँ जो ये जो वाटर होना चाहिए ये काफी मतलब आइस टाइप का वाटर होना चाहिए, कारण मैं बताता हूं, ठीक है। जो करेगा तो अगेन मेटल का हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर H2O2 निकलेगा। यस, टेम्परेचर मैंने कहा था आइस वाला, उसी आइस जैसा यहाँ पर आपको वाटर लेना है। क्यों? अगर आपने रूम टेम्परेचर लिया ये टूट जाता है और ये फॉर्म करता है। H2O2 का तो आप जानते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, टूट जाता है और H2O प्लस हाफ O2 फॉर्म करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं इसको हम लोग बहुत कम टेम्परेचर पर रखते हैं, ओके। चलिए नाउ अब इसका हम लोग देखेंगे ट्रिक्स में क्या है। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर X प्लस है, O2 माइनस, यही होता है ना पेरोक्साइड का। पेरोक्साइड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? O2 माइनस, है ना, कुछ इस तरह से रहता है ना, ओके। चलिए, तो इस तरह से तो हमारा रहता है O2 माइनस। तो अब जो पेरोक्साइड है बच्चों, ओके, पेरोक्साइड ये जो रिएक्शन किया वाटर से, होता क्या है? वाटर से आप सिंपल जानिए, यहाँ पर OH लगना ही है, ओके। जिधर प्लस है, प्लस X है, उधर क्या होगा? माइनस वाला जाएगा, OH माइनस जाएगा, इधर क्या होगा? H प्लस आएगा, तो क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड प्लस उधर H2O2, ओके, समझ गए? एग्जाम्पल ढेर सारा, N2O2 क्या होगा बच्चों? H2O2 बना। एवरी टाइम आपका यहाँ पर जो भी रखना है रख दें, देखिए चेक कीजिए, वही चीज, एकदम वही चीज, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो, तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर वाला था। एक बच्चे हैं रविकांत, जो है बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, क्लास 11th का है। इसका एक कंफ्यूजन है, ब्लीचिंग एक्शन वाला वो जानना चाहता था। अभी वो मैसेज भी 2 बार कर चुका है, ठीक है। तो मैं अभी उसका भी, चलिए ट्रिक्स का चल रहा है तो उसको भी मैं ट्रिक्स पर ही देख रहा हूं। बच्चे, होता क्या है, जो ब्लीचिंग एक्शन होता है, ब्लीचिंग एक्शन, ओके, ये भी दो टाइप का, ओके। पहला टाइप टेम्पोररी, दूसरा टाइप परमानेंट। यानी जो ब्लीच होगा वो टेम्पोररी, कुछ देर के बाद फिर खत्म कहानी, और ये परमानेंट एक बार हो गया तो कंटिन्यू रहेगा। कहने का मतलब क्या, ये जो होता है, पहले आप जान लीजिए, सब जानने से पहले, ये रिडक्शन के थ्रू होता है, यानी नेसेंट हाइड्रोजन। ये परमानेंट ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है, यानी नेसेंट ऑक्सीजन, ओके। चलिए, नेसेंट ऑक्सीजन और ये रिडक्शन नेसेंट हाइड्रोजन। जैसे किसी भी, अगर मान लिया जाए ये कलरफुल है, ओके, ये कलरफुल है, अब इसमें अगर आपने डेल्टा ये नेसेंट हाइड्रोजन को डाल दिया तो एक कलरलेस बन गया। ये कलरफुल था,
कलरफुल मैटर था कोई भी, इसमें आपने डाल दिया, ये कलरलेस हो गया। होता क्या है बच्चे, ये एक्चुअली क्या हुआ, जैसे H गया, ये डेफिशिएंट किसमें हो गया, ऑक्सीजन में हो गया, ऑक्सीजन में डेफिशिएंट हो गया। लेकिन जैसे ये एटमॉस्फेयर में आपका आया, ओके, आपने इसको एक्सपोज किया, तो हुआ क्या कि यहां पर से क्या हुआ, H2O वाटर, ये सॉरी ऑक्सीजन तो बहुत सारा है, ऑक्सीजन बहुत सारा है, फिर ये इसी कलरलेस पर आ गया, ऑक्सीजन से इसका एक्सेस हो गया, इसको ऑक्सीजन मिल गया इस डेफिशिएंट ऑक्सीजन को, तो वापस से क्या हो गया, ये इसी टाइप से कलरलेस, ये जो कलरलेस था वो कलरफुल हो गया। यानी यहाँ टेम्पोररीली ये ब्लिस्ट हुआ था, अब ये फिर वापस वैसा ही हो गया। जैसे हम जब तक एग्जाम्पल न दें तब तक तो है ना रविकांत, समझोगे नहीं। चलो तो हम लोग एग्जाम्पल भी दे दें, जैसे मान लिया जाए कि H2O है, क्या हो गया, ये H2SO4 बन गया और 2 नेसेंट हाइड्रोजन बन गया। यही नेसेंट, ये जो हाइड्रोजन है, यही हम लोगों ने एक किसी भी कलरफुल में डाला था और आपको कलरलेस बना था, फिर ये डेफिशिएंट हो गया किसमें, ऑक्सीजन में, फिर जब एटमॉस्फेयर में आया, यहां से ऑक्सीजन इसको मिला और फिर वापस कलरफुल हो गया। तो ये हो गया आपको टेम्पररी। नाउ कम टू द परमानेंट। परमानेंट ब्लीचिंग में क्या होता है, ये आपका कलरलेस है, सॉरी कलरफुल है, यहां पर आपने ऑक्सीजन को डाला, फिर क्या हो गया, ये कलरलेस हो गया, है ना, ये क्या हो गया, डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन हो गया, या फिर अब क्या होता है, जब आप इसको एटमॉस्फेयर में भी ले जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बहुत कम होता है ना, जितना आपको ऑक्सीजन होता है 21%, हाइड्रोजन तो होता है बहुत कम। यानी आप अगर इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंट। ये डेफिशिएंसी इसमें किस चीज का है, हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का है तो कौन सी बड़ी बात है, कितना परसेंटेज है, ये बहुत हल्का गैस होता है, ऐसे ही वो ऊपर उठ जाता है। ओके, तो इस तरह से ये परमानेंट हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे देख लो भाई, अवेलेबल Cl2 बहुत सुने होंगे ब्लीचिंग पाउडर में, है ना, जब ये करके क्या बनाता है, HOCl जो HCl, है ना, HOCl। ऐसे भी तुम चलो इसका भी इसी जो ट्रिक्स से भी हम लोग आयोनिक ट्रिक्स से पढ़ रहे थे, यहाँ पर वाटर का OH माइनस इससे ऐड हो जाएगा, है ना, ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, OH माइनस एक से जुड़ जाएगा और H प्लस जो है माइनस साइड से जुड़ जाएगा, है ना, फाइनल क्या हो गया, HOCl और HCl बन गया। ओके, अब जो है ये HOCl आपको जहां भी इस टाइप का लगेगा आप पॉज कर देंगे, पॉज करके आप देख लेंगे, जो YouTube पर देखेंगे वो। प्लस जो बच्चे जूम पर हैं वो ध्यानपूर्वक, और आपके पास ये भी फैसिलिटी है कि आप मेरे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं। ओके, तो आप आपको किसी तरह का कोई भी और भी समस्या नहीं है, आप फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, उनके लिए, और जो यूट्यूब पर हैं, अगर वो पॉज करके आराम से कभी भी उसी चीज़ को देख सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, HCl और नेसेंट ऑक्सीजन, यही नेसेंट ऑक्सीजन आपका सारा कहानी कर रहा है। तो ये क्या दिया, परमानेंट ब्लीचिंग किया, है ना। जैसे मान लो भाई O3 है, O3 क्या करता है, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन, यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या किया, परमानेंट ब्लीचिंग। यही है आपका ब्लीचिंग का स्टोरी। ओके, क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट क्या था, हम लोग कहाँ पर थे, ट्रिक्स बता रहे थे, आयोनिक मैकेनिज्म चल रहा है अभी हम लोग का। तो आयोनिक मैकेनिज्म जो है नेक्स्ट जो अभी हम लोग करने आ रहे हैं बच्चों, पेरोक्साइड का हो गया था, अब सुपर ऑक्साइड का भी देख लेते हैं, है ना।
कितना नंबर हुआ था, शायद 3 हो गया था, 4th अब। मेटल सुपर ऑक्साइड, ओके, ये होता क्या है, O2 माइनस। पैरामैग्नेटिक होता है ये, क्योंकि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन से ऐसे भी जोड़ लो भाई, 2 ऑक्सीजन 8 को मल्टीप्लाई 2 से 16, और ये नेगेटिव चार्ज वाला एक, यानी 17 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। चलो इसी चीज को अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर O2 है, ये O2 क्या किया, इसको आपने वाटर यहाँ पर दे दिया, तो क्या करेगा ये, एवरी टाइम यहाँ पर आप ध्यान दोगे, ये क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, यहाँ पेरोक्साइड भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है, यहाँ पेरोक्साइड भी बनता है, आपको ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ क्यों बनता है। एक बार जान लोगे क्यों बनता है, रिएक्शन कभी नहीं भूलोगे, वही आपके लिए सबसे अच्छा रिएक्शन। रटना नहीं बच्चों, समझना है। केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटने जैसा बना लिया है, बट मैंने अपने केमिकल इंजीनियरिंग प्लस टीचिंग के थ्रू इसमें बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट किया और देखा सब ऊपर वाला एक ट्रिक्स दे दिया है। अगर उस ट्रिक्स को जान रहे हो तो बहुत अच्छा है ना, वरना आप कितना भी पढ़ोगे, इधर उधर बहुत सारी किताबें पढ़ोगे, कहीं नहीं मिलता है ये सब। और वहीं जो नहीं मिलता है बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, रटना याद कर देते हैं और फाइनली डेस्परेट होके कहते हैं भाई इतना मुझसे नहीं रटा जाएगा, और छोड़ देते हैं। तो चलो हम लोग देख लेते हैं, ये जो है सुपर ऑक्साइड का जो फॉर्म है ये कैसा होगा। मान लिया जाए कि यहाँ पर ये जो आप ऑक्साइड देख रहे हो, होता क्या है बच्चों, ये आपको डिस्प्रोपोर्शियोनेट कर जाता है, यानी ऑक्साइड, ये जो आपको O2 माइनस है, सुपर ऑक्साइड आयन इसको कहते हैं, ये होके O2 2 माइनस और ऑक्सीजन में हो गया। तो बच्चों यहाँ आप देखो, यहाँ से यहाँ जब गया तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है ना, और यहाँ से यहाँ जब गया तो ऑक्सीडेशन हुआ ना। इसी को तो जब एक ही चीज ऑक्सीडाइज और रिडक्शन दोनों हो जाए तो उसको ही तो कहते हैं क्या, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन। इसका डिस्प्रोपोर्शियोनेशन हो जाता है, ओके। अब क्यों होता है, तो इसका कारण ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ओके, स्टेबल नहीं होने के कारण होता है। तो बस अब आ जाइए, KO2 बहुत ही फेमस है, ले भी जाते हैं ना गैस सिलेंडर में KO2 भरकर, जो पर्वतारोही होते हैं, जब ये इसको जब रिएक्शन आपका ये KO2 वाटर से किया तो सिंपल कर दो, आपके पास तो आ ही गया है। यहाँ पर जब जब देखो कोई भी मेटल का ये सुपर ऑक्साइड, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ओके। चलो 4th हो गया मेटल सुपर ऑक्साइड। अब 5th मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, ओके, मेटल हाइड्राइड। जैसे इसको MH करके हम लोग डिनोट करते हैं, वाटर दे देंगे, ये तो आप आराम से समझ सकते हो भाई, वाटर है यही चीज, माइनस और यहाँ पर प्लस, ये क्या होगा, प्लस के पास जाएगा X प्लस, और ये माइनस के पास जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड फिर अगेन, और हाइड्रोजन गैस, एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड, ये सोडियम के पास भेज दो और ये इसके पास भेज दो, है ना, क्योंकि ये माइनस चार्ज होता है, ये प्लस चार्ज होता है ना, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो माइनस वाले का अट्रैक्शन प्लस से, और यहाँ भी माइनस वाले का अट्रैक्शन प्लस से, खत्म, न्यूट्रल हो गया सर। तो क्या हुआ, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड जोड़ H2 गैस, यानी जब भी मेटल हाइड्राइड कुछ भी वो कोई भी वाटर के कांटेक्ट में आया तो ऐसा कुछ बना, है ना। एक मिनट कुछ, हाँ बोलो, अच्छा ठीक है रुको, ठीक है। तो
आयुष का एक कुछ क्वेश्चन है कि सर उसे वाटर के बारे में जानना था, जो मैं पहला कैल्शियम ऑक्साइड करके एक एग्जाम्पल लिया था, तो बहुत सारे जो लाइम वाटर सब जो होते हैं उसके बारे में जानना है बच्चे को। तो ये 5th है, 5th याद रखिएगा कि मैंने 5th तक पढ़ाया है। ओके, तो बच्चों जो पहला जब मैं पढ़ाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर यही चीज पढ़ाया था। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्ट लाइन। ओके, इसमें अगर हम लोग वाटर को डाल दिए तो होता क्या है, ये जो बना इसको मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम। अगेन और ज्यादा वाटर डाल दिया, यहां पर थोड़ा व्हाइट टर्बिडिटी आना शुरू कर देता है मिल्क ऑफ लाइम में, फिर क्या हो गया, लाइम वाटर। लाइम वाटर, इसको तुम लोग नींबू पानी मत समझ लेना, लाइम वाटर चूने का पानी है, चूना मार दिया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसी में और भी कुछ जैसे बैरियम ऑक्साइड है। ओके, इसमें वाटर अगर कर दोगे तो BaOH का होल 2, इसको क्या कहते हैं, बढ़ियता। और भी वाटर ज्यादा डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, बढ़ियता वाटर। ठीक है, बढ़ियता वाटर। और भी बहुत सारा है, मैग्नीशियम के साथ भी कर सकते हो, बहुत सारा चीज होता है। तो जैसे कि एक और आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ ही अगर आप कर दो, जो हम लोग ने दिया भी था एग्जाम्पल में, ये क्या हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इनडाइजेशन के समय आप देखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम लोग लेते हैं, है ना, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो आपने, हाँ यूश, अच्छा अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो चलो, तुमने एक पूछा था, यहाँ पर आपके पास तीन इस टाइप का है। ठीक है, आप लोग सभी नोट कर लें। चलो, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद 6th नंबर है। ओके, कार्बाइड का हम लोग देख रहे हैं। जो कार्बाइड होते हैं इसको हम लोग 3 फेज में डिवाइड कर रहे हैं, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेटल कार्बाइड यहाँ पर अगर हम लिख दें तो बहुत अच्छा होगा। मेटल कार्बाइड को हम लोग 3 टाइप से डिनोट कर रहे हैं। ये हो गया मिथेनाइट, ध्यान से, जिसको हम लोग C-4 से डिनोट कर रहे हैं। ओके, और खास बात यहाँ ये जो है आपको Be बेरिलियम और एल्यूमिनियम के साथ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है ये होता है बच्चों एसिटाइलाइट। एसिटाइलाइट, इसको हम लोग कर रहे हैं C2-2, डिनोट कर भी सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हो तुम। ओके, ये कहाँ है, तो लगभग ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट में भी रहता है। एक्सेप्शन में आप डाल दो, एक्सेप्शन में यही Be एल्यूमिनियम है ना, Be एल्यूमिनियम, और मैग्नीशियम भी डाल दो, ये सब कुछ छोड़ के एस ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा। तीसरा होता है बच्चों, ये होता है एलाइलाइट। ओके, ये अक्सर आपको, इसको हम लोग जो डिनोट करेंगे बच्चों, ये C3 इस तरह से, इसको हम लोग एलाइलाइट क्यों कहते हैं, इसको भी हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पर माइनस, ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान से, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 3 माइनस। ओके, कुछ इस तरह से इसका ये रहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, यहाँ जो 3 माइनस देख रहे हैं, यहाँ पर जो माइनस देख रहे हैं, कौन अटैक करेगा इसको। चलिए मैं किसी वाटर से जब अटैक करूंगा, वाटर से जब अटैक करूंगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, आप ही सोचिए, एवरी टाइम यहाँ पर कौन आ सकता है, प्लस ही तो, H+ ही तो आएगा, है ना, H+ ही यहाँ भी आएगा, H+।
जब यहाँ पर H प्लस आ जाएगा, यहाँ 3 के 3 बढ़ जाएंगे, तो आपके पास क्या फॉर्म होगा? CH3, यही तो फॉर्म होगा। यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? आपका जाना पहचाना कंपाउंड, यही तो फॉर्म होगा। यहाँ पर केवल H प्लस फॉर्म हो जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा? CH4 तो फॉर्म होगा। देखिए कितना आसान चीज़ है। इसको ट्रिक्स, इसी को हम लोग कहते हैं, एकदम एक्सपीरियंस के बाद ही ये सब चीज़ जो है निकल कर आ रहा है आपके पास। चलिए, जैसे अब हम इसको देखते हैं क्या है। बेरिलियम कार्बाइड अगर वाटर के से रिएक्शन इसने किया तो सिंपल, जो भी हम लोगों ने बोला था, क्या होगा बताइए? कुछ नहीं बच्चों, जो हाइड्रोक्साइड आपका बार बार बन ही रहा है उसको बना दीजिए। और हम लोग देखें EC4 माइनस, तो H प्लस वहाँ पर जाकर अटे, यहाँ पर H प्लस, इधर OH माइनस। आयोनिक मैकेनिज्म, एवरी टाइम आयोनिक मैकेनिज्म, वही चीज़ लग गया। इसी चीज़ को बच्चों अब आप आओ इसके लिए, ऑल S ब्लॉक एलिमेंट। तो S ब्लॉक में हम लोग जैसे देख ले, कैल्शियम कार्बाइड को देखें, वाटर से रिएक्शन करा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, है ना, और ये बन गया एसिटिलीन। ओके, इसी में मान लो भाई CaCl2 अगर दे दे, है ना, कुछ नहीं, Cl माइनस थी तो रखता है, यहाँ पर H प्लस चला जाएगा। Cl के पास क्या है? माइनस चार्ज। कैल्शियम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस चार्ज। तो Cl के पास OH माइनस और Cl माइनस के पास H प्लस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, बस बैलेंस करते रहना भाई, ठीक है, बैलेंस करते रहिएगा। फिर ये कुछ इसी तरह है ना, बैलेंस। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब चलिए एलाइलाइड का भी एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख लें। एलाइलाइड में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस शायद नहीं किया। हाँ, मैग्नीशियम यहाँ पर है, इसके साथ मैग्नीशियम अक्सर आता है। मैग्नीशियम 3, यहाँ पर 2, है ना, ये मैग्नीशियम का +2 होता है वैलेंसी, +2। कार्बन का यहाँ पर अभी वो लोग -3 लेकर चल रहे हैं, क्रॉस हो जाएगा और ये आपका बन गया Mg3C2। चलिए वाटर से रिएक्शन कर दो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना? अभी हम लोग डिस्कस किए थे, 4 हाइड्रोजन चला गया C3H4। इसको कह सकते हो कि CH3 ट्रिपल बॉन्ड, ये बन गया। आसान। तो बच्चों ये बहुत ही आसान तरीके से आपके पास रखा गया था। चलिए इसी पर मैं आपको बता दूं कि एक साल IITs में एक क्वेश्चन भी आया था इनऑर्गेनिक का। इस पर ये आया था, क्वेश्चन आया था कि विच एलाइलाइड, ये विच एलाइलाइड, ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स एलाइलिन। एक्चुअली जो ये बच्चे जो होता है इसको एलाइलिन कहते हैं। ओके, इसको जो कहते हैं एलाइलिन कहते हैं। तो आपके पास जो एग्जाम में जो ऑप्शन आ रहा था, वो पहला एक ऑप्शन जो था वो कुछ इस तरह से था, Mg2C3। ऑप्शन बी था कैल्शियम। ऑप्शन सी था आपको कुछ इस तरह से। ऑप्शन डी था MgBr2। तो आपके पास Mg2C3 है ना। नॉलेज अगर आप यहाँ पर पढ़ चुके हो तो आपके लिए देखिए कितना आसान है, और ये जल्दी मिलता नहीं है। दिक्कत ये है, बुक्स में जल्दी मिलता ही नहीं। तो ये आपका आयोनिक मैकेनिज्म के थ्रू कुछ ट्रिक्स थे। ये जो है बच्चे थोड़ा लंबा, और भी मेरे पास बहुत सारा खजाना है, लेकिन चूंकि टाइम का कांस्टेंट होता है यूट्यूब पर। आप जानते हैं कि यूट्यूब पर
लेकिन फिर भी मैं पूरा डालता रहूँगा, घबराए नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट जो होगा बच्चों, कितना नंबर चल रहा था, शायद 7th, मेटल नाइट्राइड। इस पर जब वाटर का रिएक्शन होगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड और एवरी टाइम क्या निकलेगा, अमोनिया। जैसे कैल्शियम वाटर से रिएक्शन कराइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, मैकेनिज्म पर जाने का मन है तो CH क्या होगा, प्लस चार्ज होल्ड करेगा, है ना, तो OH- ये रखा, और नाइट्रोजन माइनस चार्ज यहाँ रखा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो माइनस चार्ज नेगेटिव कौन होगा, नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पर H+ ऐड होगा, ऐड होते होते यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया निकल गया, यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ ये, और इसको आप बैलेंस कर लेंगे, संभवतः हो ये, समझ गए। तो ये आपका नाइट्राइड पर है, बहुत सारा इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, इसमें आप बहुत मैग्नीशियम के भी नाइट्राइड होते हैं, आप तो जानते ही हैं, है ना। चलो अब जो है यहाँ पर बच्चों और भी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारा कुछ आयोनिक का था, अभी तक हम लोग कोवेलेंट का नहीं देखे, है ना। कोवेलेंट मैकेनिज्म भी थोड़ा डिस्कस कर लें, अच्छा होगा, कोवेलेंट मैकेनिज्म को भी डिस्कस कर लेते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ, अच्छा जैसे नाइट्राइड का देखे आप लोग, उसी तरह फोस्फाइड का भी होगा, जैसे नाइट्राइड और फोस्फाइड, जैसे चलिए जैसे आपका फोस्फाइड में क्या था, यहाँ पर बस कुछ भी डाल दीजिएगा आप, वाटर से जब आपने किया रिएक्शन, यहाँ पर वही चीज मेटल हाइड्रोक्साइड और फोस्फीन, ये प्रिपरेशन ऑफ फोस्फीन और प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ये आता भी है क्वेश्चन में कैसे होता है। तो अगर आपने इसको अच्छे से यहाँ पर देखा है, हंसते खेलते, है ना, ट्रिक्स को समझते हुए देखा है, एंजॉय करते हुए देखा है, तो हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। तो इस टाइप से आप देख सकते हो, इसमें भी एग्जांपल आप दो, तो कैल्शियम फोस्फाइड, है ना, वाटर से रिएक्शन किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फोस्फीन का फॉर्मेशन हो गया, समझ गया, क्लियर। चलिए और कुछ जो बहुत सारी जो ट्रिक्स हैं बच्चों, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। जैसे आप देख रहे होंगे कि जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मान लिया जाए कि कोई भी चीज है Cl+ है, अच्छा ठीक है, Cl+ है, तो यहाँ पर Cl+3 होता है, यहाँ पर Cl+4 5 होता है, और Cl+7 होता है। जैसे HClO है ना, हाइपोक्लोरस एसिड जिसको कहते हैं, HClO, इसके लिए HClO2 है ना, क्लोरस एसिड, इसके लिए जैसे HClO3, ये हाइपर, ये हो गया आपको क्लोरिक एसिड, और ये क्या हो गया HClO4 पर क्लोरिक एसिड, है ना, पर क्लोरिक एसिड। जैसे यहाँ पर आप HClO4, HClO3, HClO2 और HClO, यहाँ पर देख रहे हैं ना, +1 का चार्ज है, यहाँ पर +3, यहाँ पर +5, यहाँ पर +7। ऑक्साइड के फॉर्म में आपको अक्सर दिया रहेगा Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, इस टाइप से बहुत सारा ऑक्साइड रहता है। तो बच्चों यहाँ कहना है मेरा ये कि जब भी आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसका, है ना, जब भी आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, हमेशा यही चीज आएगा, HClO, एकदम सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला, एकदम सेम ऑक्सीडेशन
नंबर वाला। एवरी टाइम आप देखेंगे एकदम सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला आएगा। अब मान लो कोई भी चीज अगर देखो, इस दोनों के बीच का ऑक्सीडेशन हो गया, मान लिया जाए ये कितना था +1 और ये +3, दोनों के बीच में कितना आता है +2। अब इस दोनों के बीच में आ जाएगा ये +2, ये सॉरी +3 था और ये +5 था, तो 3 चार्ज और 5 चार्ज के बीच में 4 चार्ज ये है। इस दोनों के बीच में ये +5 और ये +7, तो ये क्या हो गया +6। जब इसका इस टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेना, इसको हाइड्रोलाइसिस करना, दोनों बना लेना। ध्यान से यहाँ पर आपको यहाँ पर दोनों बना देना है। इसका करोगे हाइड्रोलाइसिस तो यहाँ भी आप दोनों, इस दोनों के बीच का चल रहा है ना, इस दोनों के बीच का, तो इस दोनों के बीच का है, तो इस दोनों के बीच का आपको बना देना है, दोनों बना देना। यहाँ करोगे तो HClO3 + HClO4 ये बना। समझ रहे हो बात? कभी भी ना केवल मैं Cl के लिए कर रहा हूं, मैं फॉस्फोरस का भी, जैसे कि मान लो P2O5 कर दिया, वाटर से बोला रिएक्शन कर दे, क्या करें? अब क्या प्रोडक्ट याद नहीं रखो, एकदम याद रखने की जरूरत नहीं है। एवरी टाइम जान लो कि ऐसे केस में जब वाटर से आपने किसी ऑक्साइड को, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को, यानी ये जो कर रहा हूं मैं कोवेलेंट मैकेनिज्म पर चल रहा हूं, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड को जब मैं वाटर से रिएक्शन करूंगा तो एवरी टाइम जो ऑक्जी एसिड्स बनेगा, एवरी टाइम जो ऑक्जी एसिड्स बनेगा, इसका जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यहाँ नॉन मेटल का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यही ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी होगा नॉन मेटल का। जैसे मान लो P2O5, यहाँ पर इसको मैंने ऑक्साइड ये वाटर से हाइड्रोलाइसिस कराया, ये कितने फास्फोरस का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो कितना है +5, तो यहाँ पर H3PO4 चेक करो, इसका भी +5, इस टाइप का बनेगा। ओके, यहां पर मान लिया जाए P2O3 चेक करो कितना है +3 वाटर से, तो यहां पर कितना बन गया H3PO3 सॉरी PO2 नहीं 3 होगा 3। ओके, तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर केवल चेक करो, यू नीडंट रटना, है ना, आपको रटने का कोई जरूरत नहीं, आराम से चलना है। ट्रिक्स, ये एनके ट्रिक्स क्लास है, आपको आराम से चलना है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहने का मतलब समझे क्या है? किसी भी तरह का चीज को अगर मैं कह रहा हूं, बोरोन का +3 को आप देख रहे हो, वाटर से रिएक्शन कराया आपने H3BO3, बस H3BO3, वो जो भी आपको दिख रहा होगा। जैसे कार्बन का अगर कभी +4 वाला स्टेट कब मिल गया, जैसे CO2 है ना, +4 का स्टेट है ना, वाटर से रिएक्शन कराया, तो सीधा यहां पर चेक करो आप, +4 स्टेट ही होगा। कोई चीज जो है किसी भी नॉन मेटल का, अगर हम उसके ऑक्साइड फॉर्म का हाइड्रोलाइसिस कर दिए, एकदम से सेम ऑक्सीडेशन नंबर रखते हुए उसका ऑक्जी एसिड्स फॉर्म होगा, ठीक है, उसका ऑक्जी एसिड्स फॉर्म होगा, एकदम रामबाण है, कहीं भी आपका गलत नहीं होने वाला है। बहुत सारा चीज है, जैसे इसी में जैसे अभी हम लोग देखें तो हाइड्रोलाइसिस में यही चीज है, जो कि जैसे मान लो कि PCl5 है H2O, तो क्या बन जाएगा, सेम ऑक्जी एसिड्स तो बनना है, तो H3PO मान लिया जाए, देखो यहां पर क्या बन जाएगा, PCl3 तो रह जाएगा अगर हम कम वाटर को रखे हैं तो। ओके ओके, केवल POCl3 होता है,
कैसे करके देखो, होता क्या है, ये आपका फास्फोरस है, होता क्या है कि यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर आपका Cl, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर Cl। ओके, अब होता क्या है बच्चों, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, सॉरी, ओके, एक्सियल पोजीशन पर क्या होता है, मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होता है। अगर यहाँ पर F, यहाँ पर अगर हम दे देते, मान लिया जाए Cl3 F2, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, F हो जाता है। होता क्या है कि जब ऑक्सीजन, यानी कि जब वाटर का, जब वाटर जो है ये क्या करता है, जब यहाँ पर अटैक करता है तो एक्सियल वाला वीक होता है, ये इधर से निकल जाता है। सेम इसके लिए भी यही चीज होता है, सेम जब इसी के लिए, इसके लिए भी होता है, तो कुछ इस तरह से फॉर्म हो गया, कुछ इस तरह से फॉर्म हो गया, इधर भी OH, इधर भी OH। होता क्या है कि उसके बाद ये जो है आपका यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका टूटकर निकल जाता है, और ये वाला बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट कर जाता है, तो फाइनल क्या हो गया, P डबल बॉन्ड Cl Cl Cl। ये इसी तरह चलता है। कोवैलेंट मैकेनिज्म में डायरेक्टली वाटर का अटैक होता है। इसको हम लोग एक और चीज से समझें, एक और चीज जो कोवैलेंट के लिए, मान लिया जाए कि ये X प्लस है, ये B Y माइनस करके है, कंडीशन यहाँ पर लेकिन कुछ होता है, कंडीशन लिख दो। कंडीशन क्या होगा कोवैलेंट मैकेनिज्म के लिए, कंडीशन होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ये B का A से बहुत ज्यादा होना चाहिए। ओके, B के पास जो है, इसके पास वैकेंट और वाइटल होना चाहिए। ओके, या फिर ये एक्सटेंडेबल ऑक्टेट का कैरेक्टर रखता होगा। अपने ऑक्टेट, यानी जैसे होता है ना, बहुत सारा कंपाउंड तुम देखते हो, वो अपना ऑक्टेट को एक्सटेंड कर देता है ना, तो वो चीज की, जैसे सल्फर का आप लोगों ने देखा होगा, सल्फर तो एक्सटेंड करता ही है। अब देखा जाए, जैसे इसी एग्जांपल को मान लिया जाए, यहाँ पर CCl4 को हम वाटर से हाइड्रोलाइसिस किए, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो यहाँ पर B इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो Cl है, उसके पास भी बहुत ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, प्लस कार्बन के पास कोई भी वैकेंट और वाइटल नहीं है। ओके, तो खत्म। इसी चीज को अगर हम SiCl4 करके ले लें, या फिर फ्लोरीन का ही हम लोग ले लेते हैं, तो देखो फ्लोरीन और सिलिकॉन में तो बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन का कितना होता है, 3.98 है ना। अगर हम इसका ये देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर, तो 3.98। अब यहाँ पर क्या होगा, अटैक हो सकता है, और क्यों, क्योंकि सिलिकॉन के पास 3D और वाइटल भी है, तो यानी वैकेंट और वाइटल भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस भी है। तो देखिए कैसे करके बहुत अच्छे से होगा। यहाँ पर जैसे कि फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, और क्या हुआ, वाटर जो है यहाँ पर अटैक किया है ना, वाटर अटैक किया तो क्या हुआ, कुछ इस तरह से हुआ। ये क्या होगा, हल्का हल्का टूटना शुरू होगा, ये तो निकल ही जाएगा। ऑक्सीजन जो है मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज तो ज़्यादा देर सस्टेन करेगा नहीं, तो हाइड्रोजन को निकाल देगा, और ये अपना एक लिविंग ग्रुप करके निकल गया है ना। तो फाइनल क्या बना, OH। इसी चीज को अगर हम लोग और भी वाटर दे दिए तो फाइनल क्या होगा, ऐसे सिलिकॉन का इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं कि बन गया।
तो बच्चों इस टाइप के भी बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। इसे हम लोग क्या कहें, इसे हम लोग कहें कोवलेंट मैकेनिज्म। तो कोवलेंट मैकेनिज्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप आराम से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत सारा चीज़ है आप लोग कर सकते हो। अब जैसे वो देखो, कभी भी मैंने कहा कि जो भी नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो H2O से रिएक्शन किया तो ऑक्जी एसिड्स बनाया। कभी कभी देखिए, कई बार मेटल ऑक्साइड का भी आप वही चीज़ देखेंगे, कई बार, हर बार नहीं, कई बार, बहुत बार, कभी कभी, जो भी आप टर्म यूज करिए। जैसे यहाँ पर CrO3 ये अगर करेगा तो क्या बनेगा, क्रोमिक ऑक्साइड, सॉरी क्रोमिक एसिड, है ना, ये भी एसिड बनाया, ध्यान से यहाँ पर। अब जैसे बहुत सारा चीज है, जैसे आपको ये है, इसको अगर हम लोग करें तो ये क्या करेगा, ये भी आपको क्रोमिक एसिड ही बनाएगा, है ना। अब जैसे Mn2O7 मैग्नीज वाला, इसको भी अगर आपने किया तो क्या बना, तो यहां पर आपका पर मैग्नेटिक एसिड बना। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके भी हाइड्रोलाइसिस करने पर भी हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। सेम ऑक्सीडेशन नंबर रखना है, यहाँ भी +6, यहाँ भी +6, यहाँ भी +6, इधर भी +6, यहाँ भी +7, यहाँ भी +7। ऑक्सीडेशन नंबर पर ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका सेम होना चाहिए। तो बहुत सारा इस टाइप का है। थोड़ा हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड का भी देख लेते हैं। जैसे IF5 है ना, इसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएं तो सिंपल देख ही रहे हो भाई, क्लोरीन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस चार्ज होल्ड करेगा, तो यहाँ पर H+ इसकी ओर आकर्षित होगा और OH- I- के पास आकर्षित होगा। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, तो HiO4 बना और ये HF IF। अब जैसे ClF5, ठीक है, ये ClF5 हाँ रिएक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर इसको अगर आपने रिएक्शन कराया तो HClO3 और HF बना। इंटर हैलोजन कंपाउंड का भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। HbRO3 है ना, इस टाइप से। तो बहुत सारा चीज है जो कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस का आप उसके ट्रिक्स को अगर समझे तो इजीली आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो ये आपका था। अब चलिए, बहुत सारा रिएक्शंस, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ये सब भी है। बच्चे लोग एक बार बहुत साल पिछले साल मुझसे पूछ रहे थे, क्लास 11th के ही बच्चे थे, लेकिन उन लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन था। फिर क्लास 12th में भी जब उनकी पढ़ाई हो रही थी, क्लास 11th के पी ब्लॉक में भी उनका चल रहा था तब भी। तो देखो बच्चों, एक रिएक्शन जो है हम लोग देखें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में, इसमें HNO3 जैसे है मान लिया जाए, इसके रिएक्शंस में बहुतों को कंफ्यूजन है। तो करना कुछ नहीं है, कभी भी मेटल है, मान लो कि कॉन्ग HNO3 लगा दो, तुम यहाँ पर मेटल नाइट्राइड बनाओ, ठीक है। यहाँ NO2 गैस जो क्या किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ओके। और यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन कर दो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड के फॉर्म में। अगर यहाँ पर डाइल्यूट अगर तुम एक बार डाल दिए तो क्या होगा, MnO3 तो बनेगा,
यहाँ पर दो चीज़ बन सकता है, N2O बन सकता है, NO और वाटर। ये जो बनता है ओनली फॉर जिंक, जिंक के लिए अवेलेबल है, बाकी सब के लिए NO। ओके, M स्टैंड्स फॉर मेटल। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे किस टाइप का मेटल है। और अगर मान लिया जाए कि नॉन मेटल है तुम्हारा, नॉन मेटल का है, नॉन मेटल कैसे करेगा? अगर ये कॉन्क HNO3 सेव किया तो यहाँ पर ऑक्जी एसिड से बना दो और वाटर बना दो, बस खत्म। अब एग्जाम्पल, कॉपर कॉन्क HNO3 से रिएक्शन किया तो क्या बना बताओ, उतार दो सीधा। ओके, ये हो गया। यहाँ पर ये सब है कि जो बहुत कम रिएक्टिव है उसके लिए बेसिकली चलता है। जैसे अब ये AgNO3, ओके। अब जो है इसी चीज को आप कॉपर को डायल्यूट, इसमें अगर देखोगे तो सिंपल यही चीज को उतार दो, है ना। सिंपल जब आप उसको उतारोगे तो आपको क्या आएगा, कॉपर नाइट्राइट, है ना, प्लस NO प्लस वाटर, बस। जिंक कर दो तो जिंक के लिए N2, चलो जिंक कर ही देते हैं, जिंक N2 वाटर, ये हर जगह आपका चलेगा। ओके, और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम किसी, अच्छा कार्बन के लिए भी एक नॉन मेटल को लेकर कर दो भाई, कार्बन को नॉन मेटल को लेकर कर दो, ऑक्जी एसिड्स बना दो। ऑक्जी एसिड्स यहाँ पर कौन सा बनना चाहिए, तो जब भी कार्बन है तो ऑक्जी एसिड्स तो इसका फेमस जो है, लेकिन यहाँ CO2 फॉर्म अक्सर हो जाता है, CO2 तो फॉर्म होगा ही, साथ में आपका NO2 को यहाँ निकलना ही था तो NO2 निकाल दो। ओके, तो बच्चों इस टाइप से हम लोग इसको बहुत सारे ट्रिक्स में कोरिलेट करके हम लोग देखें। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग देखेंगे। आई थिंक कि ये पार्ट आपका हो चुका है, और भी है बहुत सारे चीज़, लेकिन सबको भी ऑनलाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, इसमें और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि हम लोग चाहें तो अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इतना ही अभी आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए एकदम आप लोग अपने पढ़ाई को मस्त रखिएगा, और अब कोई भी दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे मेरे जो जूम पर हैं वो तो करते भी हैं, करते रहेंगे, और डेफिनेट मेरे वीडियो को इंकरेज करने के लिए, या फिर आप खुद को भी अच्छे अपॉर्चुनिटी में रखें, और प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, ताकि मुझे लगे कि जो मैंने आपके लिए मेहनत किया वो थोड़ा सक्सेस हुआ। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर यू। चलिए।